हेलो एवरीवन। नाइन्थ क्लास साइंस का जो पहला लेसन चल रहा था अपना, पहले लेसन में अपने जो टॉपिक हो गए थे, लेसन था हमारे आसपास के पदार्थ। उसके अंदर जो पहला टॉपिक था पदार्थ का भौतिक स्वरूप, उसका जो पॉइंट थे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा जो पॉइंट था पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ लिया था। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण, यहाँ से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। तो यहाँ से पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। तो ये है अपना टॉपिक कि पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण है वो किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। जैसे कि इसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं उसके मध्य जो रिक्त स्थान है वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसका जो अभिलाक्षणिक गुण का जो पहला पॉइंट है वो है पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कि कोई भी पदार्थ है, जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर यदि ये कण हैं तो पदार्थों के जो कण होते हैं उसके मध्य में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया। जैसे इसके मध्य ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया, मतलब कि स्पेस पाया जाता है, खाली स्थान होगा, कोई भी तत्व हो। इसका दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कि यदि हमने जल की यदि बात करें, ठीक है, तो जल के जो कण होंगे वो क्या करेंगे, निरंतर क्या करते हैं, गतिशील रहते हैं। जिस प्रकार से एक यदि दो गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर क्या रखते हैं, कुछ सुगंधित पदार्थ रखते हैं, ठीक है। वो सुगंधित पदार्थ जब तक उसके अंदर सुगंधित पदार्थ के कण उपस्थित हैं तब तक क्या करेंगे, वो कण वहां से निकलते रहेंगे, जिसके कारण हमारे को क्या आती रहेगी, स्मेल आती रहेगी। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसके बाद है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कोई भी लोहे की कील है, चौक का टुकड़ा है, रबड़ बैंड है, तो वो एक दूसरे को क्या होते हैं, अपने मजबूत बंधों के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये चौक का टुकड़ा ले अपने, इस चौक के टुकड़े के अंदर क्या होगा, चौक के टुकड़े के जो कण हैं एक दूसरे के आकर्षण के कारण ही वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। यदि हम उसको अलग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पदार्थ कण अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके द्वारा हमें इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ठोस वस्तुओं में जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता पाई जाती है। जो पहला था वो क्या था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो है
कि जैसे नमक ले लिया, शर्करा ले लिया, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। तो जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों को निरंतर रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ लिया, कोई भी पदार्थ में यदि अपने क्या करेंगे कि जैसे इसके अंदर नमक डाल लिया, ठीक है, ये नमक, इस नमक के अंदर यदि क्या करेंगे, क्या डाली है, शर्करा डाली है, तो शर्करा क्या करेगी, इस नमक के जो कण होंगे उसके बीच में जो स्पेस होगा उसके अंदर वहां जाके क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को समझाइए, कि पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण को समझाइए। तो अभिलाक्षणिक गुण कितने हैं, 3 हैं, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके कि पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। तो इसके बाद है कि जैसे मैं कहूं कि इसमें से कोई पदार्थ छांटिए, इसमें से पदार्थ है या नहीं है, तो उसके प्रकार से आप किस प्रकार से पदार्थ की गणना कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि वायु, एक मैंने यहां पे वायु लिखा है और एक मैंने यहां पे जैसे कुर्सी रख दूं मैं, कुर्सी की यदि बात की जाए, वायु और कुर्सी की यदि बात की जाए, तो आपको कहा जाए कि इसमें से पदार्थ कौन सा है, तो पदार्थ इसमें से कौन सा होगा, वायु नहीं होगी पदार्थ, और कुर्सी क्या हो जाएगी, एक पदार्थ के रूप में काम में ली जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि गर्मा गर्म, यदि बात की जाए कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, तो पदार्थ के कण के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके गुण हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया और उसका आंसर किस प्रकार से हमारे को देना है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। तो काम को करते रहें निरंतर, जो काम दिया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक से पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।